नमस्कार दोस्तों, फिर मैं हाजिर हुआ एक नया समाचार लेकर। देखिए मेरे साथियों, हम सभी को समझना होगा, बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ जब से गिरा है तब से दलित, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक पर जुल्म बढ़ा है। जैसे ही बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ गिरा है, चूँकि बहुजन समाज पार्टी को सारे पार्टियां मिलकर उसको ध्वस्त करना चाहती है, जिसमें उन लोग कुछ पार्टियां जो है सफल भी हुई है, चूँकि हमारे लोग जो हैं, दलित समाज के जो लोग हैं, बहुजन जो हैं, उनका साथ दिया है। तो ये देखने को आ रहा है कि जब से बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ जो गिर रहा है, उस समय से दलित पर ज़्यादती बढ़ते जा रहा है। अभी हाल ही की घटना है, भोजपुर में मोदी नगर एक जगह है, वहाँ पर एक कॉलेज के संस्थापक जो हैं, कॉलेज के जो मालिक हैं, हरिओम शर्मा जी हैं। हरिओम शर्मा जी जो हैं, वो दलित के बारे में इतना अभद्र व्यवहार भाषा जो यूज़ किया है, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मतलब दलित समाज को तो कोई लोग समझ ही नहीं रहा है कि आखिर दलित भी इंसान है, और दलित हमारा भाई जो है प्रलोभन में पड़कर कि संविधान बचाने वाला भाई कोई और है, उसके साथ वो चला जाता है, और जब समय आती है संविधान बचाने की तो अपने अपने घर में उन लोग उनसे फ़ायदा, दलितों से फ़ायदा लेकर अपने घर में घुस जाते हैं। जैसे अभी राहुल गांधी जी ने पिछला चुनाव में बोला कि मोहब्बत की दुकान क्या है भैया। आप देख लो उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार ने जो आदेश निकाला है, आप कहाँ हो? भारत का संविधान जो बुक लेकर आप दिखा रहे थे, वो कहाँ गया बुक? उस सारे लोगों को कहा जा रहा है कि मोहब्बत की दुकान जो आप खोलने वाले थे राहुल गांधी जी, उनका क्या हुआ? योगी सरकार का फैसला पे आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? दूसरी बात कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, तो भैया आप दलित समाज को, दलित नेता को आप आगे करके आप अपना वोट ले लिए, दलित समाज का वोट ले लिए, और दलित समाज को एक दिखावे के रूप में आप लोकसभा स्पीकर के लिए आप खड़ा करते हैं, और आपका आदमी सारे लोग जो वोट है जो ओम बिड़ला को देते हैं, जो बीजेपी का नेता है। ये कैसा दलित के साथ व्यवहार आप कर रहे हैं भाई? और दलित हमारा समझ नहीं रहा इस बात को। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं। उसी प्रकार एक न्यूज़ अभी आया है, समाचार अभी आया है कि हरिओम शर्मा जी जो हैं, वो दलित समाज को अभद्र भाषा का व्यवहार किए हैं, वो भी बहुत गलत लहजे में, जिसमें मुख्यतः रूप से जाटव समाज आती है। तो क्या ये हो रहा है इसमें? आप देखिए, इस वीडियो को देखिए। बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने फिर उनके बयान पे अपना धरना प्रदर्शन किया। उपस्थित है, लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर उस इंसान ने समाज और पूरे भारतवर्ष में जितने भी दलित समाज के लोग रह रहे हैं उनको अपमानित करने का काम किया, ये बहुत बड़ा काम है। तो हम लोगों ने कल जाकर के वहां भैया थाने पे जब 9:30 बजे पहुंचे, सभी लोगों, समाज के लोगों को मैसेज भी किया, बात भी हुई, उस पर 3-4 धाराओं में मुकदमा भी दर्ज हुआ, जिसमें 352 भी है, आईटी एक्ट भी है 67 और अन्य धारा थे। छोटे बड़े भाइयों, बुजुर्गों, आप सभी का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं और जय भीम करता हूं कि आप सब लोग आज अपने हक, अधिकार और जो आप सबके साथ अत्याचार हो रहा है उसकी आवाज को उठाने के लिए और समाज को एक नई दिशा में ले जाने के लिए हम उपस्थित हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सम्मानित साथियों, अभी बहुत कुछ बताया नहीं, भाई ने इनसे पहले 2-4 वक्ताओं ने भी बताया। ये जो आज हरिओम शर्मा नामक युवक ने जो ऑडियो बनाई और उसको वायरल किया, समस्त दलित समाज को अपमान करने का काम किया। ये कल लगभग 8:30 बजे मेरे पास ऑडियो आई और उस समय जब मैंने सुनी, भाई साहब रूह कांप गई कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी ऐसे नालायकों के अंदर
वो हरामखोरी वाला खून धो रहा है, क्योंकि ये देश उस बाबा साहब के संविधान से चलता है। ये देश आज से जो सैकड़ों वर्ष पहले वर्ण व्यवस्था से चलता था उससे नहीं चलता। क्या कहता है कि इसको बोलो, इससे पहले भी हुई हरिओम शर्मा गिरफ्तार करो, हरिओम शर्मा गिरफ्तार करो, जातिवादी नहीं चलेगी, जातिवाद नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। ये मैडम जांच तो देखो ऑडियो से हो चुकी है, इसमें जांच का तो विषय बात है, मुझे लगता नहीं कुछ विषय है। जब ऑडियो में सब कुछ कह दिया और जांच का विषय उसमें नहीं रखा। तो एक बात बताओ, क्या जो उसने अपशब्द कहे उसमें तो जांच करोगे आप? गिरफ्तारी होने के लिए उसमें जांच का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और रही बात देखो, वो जमीन LMC में है, उसको तत्काल जो बाबा का गुंडे जो चलता है उसको आपने वीडियो देखा, फोटो भी देखा। हरिओम प्रसाद जी जो है दलित समाज को टारगेट किए। दलित समाज अपने आप को हिंदू मानता है और स्वर्ण लोग जो हैं उसे हिंदू मानने को तैयार नहीं है। तो मोदी नगर में, भोजपुर में एक मोदी नगर जगह है जहाँ पे कॉलेज है जिसका संस्थापक हरिओम शर्मा जी जो है वो अभद्र भाषा का व्यवहार किया। दलित समाज में जाटव, खासकर जाटव समाज को अपमानित किया है, जो सरासर गलत है। ऐसा कब तक चलेगा? और चूंकि उन लोग जो है अब तो देख रहा है कि इसका साथ कौन देगा, इसके लिए कौन लड़ेगा। सारे लोग के मन में यही अब चल रहा है, जिससे एसी समाज के लोग पूरा आक्रोशित हैं। उनके बयान से समाज के लोग जो हैं, एसी समाज के लोग पूरी तरह से आक्रोशित हैं और बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने इस पर एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद धरना प्रदर्शन किया। इस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज हुआ, हरिओम शर्मा पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये क्या है? समझिए इस बात को। क्यों गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है? वो पैसे वाले हैं, पूंजीपति हैं। अभी जो 23 तारीख को बजट जो पेश हुआ है, उस बजट में भी यही देख लीजिए, कुछ चंद मुट्ठी के जो पूंजीपति हैं उनके लिए ही ये बजट तैयार किया गया है। गरीबों के लिए बजट तैयार नहीं किया गया है। गरीबों के शिक्षा के लिए बजट तैयार नहीं किया गया है। गैस का दाम, तेल का दाम, आटा, चावल, गेहूं, देख लीजिए कितना महंगाई है। कैसे गरीब खाएगा? पेट्रोल, क्या बजट में आप दिए हैं मोदी सरकार? तो मोदी नगर के जो SDM साहब हैं, उनके समक्ष इन्होंने अपना ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने का भी मांग किया है और कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का भी मांग किया है। तो SDM साहब, जो मोदी नगर के SDM साहब जो है, साहिबा जो हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है, कहा है कि जो भी अपराधी है उसका जाति धर्म नहीं होता है, चाहे कोई भी हो, कोई कास्ट का हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे पकड़ा जाएगा और जितना जल्द हो सके पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने का काम करेंगे। मानवर साहब यही कहते थे कि जब तक हमारा सत्ता नहीं आएगा तब तक हमें लोग सताते रहेंगे। अरे संघर्ष करेंगे, कुछ देर के लिए हमें सहयोग करेगा उन लोग, बाकी फिर वही हाल जो अभी हो रहा है। तो हम लोग को ये समझना है कि बहुजन समाज पार्टी जब से कमज़ोर हुई है तब से दलितों पर अत्याचार, उत्पीड़न बढ़ते गया है। गौर कीजिएगा इस बात को। और बहन जी ने एक ट्वीट अभी और किया है। अभी RSS जो बीजेपी का जो एजेंट कह सकते हैं, RSS जो है बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी ने
खुला ऑफर आरएसएस को दे दिया है कि इसमें सारे लोग शामिल होंगे। अब आप ये बताइए कि उस पर कोई पार्टी आखिर क्यों नहीं बोला? इस देश का चिंता सिर्फ बहन जी को है? तो हम लोग को समझना होगा कि बहन जी वैसे लोगों को बड़ाई करती है, जो अच्छा करता है उसका बड़ाई करती है, जो गलत करता है उसका बुराई भी करती है। अगर सरकार का अगर बड़ाई कर दी तो सारे विपक्ष के नेता जो हैं कहेंगे कि बहन जी जो है बीजेपी का बी टीम है। क्या मतलब है भाई? जो अच्छा करेगा उसे अच्छा कहेंगे, जो गलत करेगा उसको गलत कहेंगे। तो अभी बहन जी ने आवाज़ उठाई है, ट्वीट किया है कि आरएसएस को ये जो आदेश है उसे वापस लेना होगा, क्योंकि आरएसएस जो है बीजेपी का विंग है और उसमें अगर सरकारी कर्मचारी अगर जाएंगे मीटिंग में और उनको मोटिवेट किया जाएगा तो स्थिति क्या होगा इस देश का। इसलिए हम लोग सारे लोग मांग करते हैं, बहन जी की जो ट्वीट है उनकी मांग है, उनका हम लोग समर्थन करते हैं। और सभी बहुजन सतर्क रहें, सभी बहुजन को एक होने की ज़रूरत है, क्योंकि समय बहुत विकराल आने वाला है। बहुजन समाज पार्टी को जानबूझकर कमज़ोर किया जा रहा है, जिससे दलितों की आवाज़ को उठाया ना जा सके। दलितों का आवाज़ अगर कोई उठाने वाला है तो बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो ये सब बातों को हम लोग को सोचना होगा, समझना होगा। गौर कीजिए, विचार कीजिए, मंथन कीजिए, यूट्यूब पे देखिए, गूगल पे सर्च कीजिए कि बहन जी ने आज तक दलितों के लिए क्या किया है। वो सभी को लेकर चलती है, दलित हो, बैकवर्ड हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, स्वर्ण हो, अल्पसंख्यक हो, सभी को लेकर चलती है। किसी एक पक्ष के पक्षधर नहीं है बहन जी। इसलिए बहुजन समाज को सोचना होगा, गौर करना होगा और अपने जो जो आपका जो सोचने समझने की शक्ति है उससे आप निष्कर्ष निकालिए कि मेरे लिए कौन सी पार्टी, मेरे लिए कौन सा समाज अच्छा है। फिर मैं दोबारा आपके पास शामिल होऊंगा नया समाचार लेकर। जय भीम, जय भारत।